क्योंकि जो विद्यार्थी तेज होते हैं उनसे टीचर जी भी अच्छे से बात करते हैं और उस ससुरा तेज विद्यार्थी से लड़कियां भी बात करते हैं। और कमजोर विद्यार्थी बिना पैनिया के लोटा होता है, उनसे बात करना तो दूर उनको कोई देखता तक नहीं है। ये सच्चाई है। स्टूडेंट जी, पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए एंड समझने की कोशिश कीजिए। कोचिंग क्लास में पढ़ने में तेज कैसे बने। स्टूडेंट जी, अगर आप कोचिंग क्लास जाते हैं और वहाँ पे आप कमज़ोर विद्यार्थी हैं, सपोज आप मान लेते हैं कि आप वहाँ पे कमज़ोर विद्यार्थी हैं, तो आपको अच्छी तरह पता होंगे कि कोचिंग क्लास में आपकी वैल्यू बहुत ही कम होते होंगे, क्योंकि जो विद्यार्थी तेज होते हैं उनसे टीचर जी भी अच्छे से बात करते हैं और उस ससुरा तेज विद्यार्थी से लड़कियां भी बात करते हैं बीच बीच में, बिकॉज खुद की एक्सपीरियंस है। मतलब जो तेज विद्यार्थी होते हैं कोचिंग में, उनसे हर कोई दोस्ती करना चाहता है और कमज़ोर विद्यार्थी बिना पैनिया के लोटा होता है, उनसे बात करना तो दूर उनको कोई देखता तक नहीं है। ये सच्चाई है, इसलिए बेचारे शर्म के मारे पीछे बेंच पे बैठता है। तो आप में भी ये सब होता है तो बने रहे वीडियो एंड तक, आज झंझट ही खत्म। जी हाँ स्टूडेंट जी, खुद की एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। ये ट्रिक 100% काम करने वाले हैं कोचिंग क्लास में, बस आपको इसको फॉलो करना है। ये ट्रिक काम करने की 100% गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं इस ट्रिक को प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। जब मैं 12th क्लास में थे तो इसको प्रैक्टिकल किए थे। ये ट्रिक 100% काम करते हैं, तो आप बने रहे वीडियो एंड तक, बारी बारी से हम सब कुछ दिखाते हैं। बहुत ही ईजी है, देखिए आपको हम अच्छे से समझाते हैं कि फर्स्ट में है कि नंबर 1 में आपके कोचिंग क्लास में जो भी टीचर जी आपको पढ़ाते हैं उसे आप सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी का मतलब ये हुआ कि जहां आप और आपके बुक के अलावा कोई ना हो, समझ रहे हैं ना। सेल्फ स्टडी मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा जगह चुनिए जहां पे सिर्फ आप और आपके बुक हो और इसके अलावा कोई ना हो। फिर से हम रिपीट करना चाह रहे हैं कि आपके कोचिंग क्लास में आपको टीचर जो भी बताते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, उसे आप सेल्फ स्टडी कीजिए। मतलब घर में पढ़ाई कीजिए, थोड़ा ध्यान लगा के, मन लगा के, बुद्धि सब कुछ पढ़ाई में लगा के। हाँ, ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे दिमाग वहाँ पे घास चढ़ रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, मन से पढ़ाई होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। आप बने रहिए वीडियो पे तक, सब कुछ आज प्रैक्टिकल, ठीक है। इसको आप फॉलो कीजिएगा, देखिएगा उसके बाद क्या रिजल्ट आपको देखने का मिलता है। हाँ, 2 नंबर में है कि 5 दिन पहले या 10 दिन पहले जो टीचर जी पढ़ाए हैं आपको, उनको क्या करना भाई, रिवीजन करना है आपको, ठीक है ना। समझ रहे हो ना भाई, समझ रहे हो ना। तीसरा में क्या है कि टीचर जी जो पूछे उनका जवाब देने का ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें, मतलब आपको करना है। अब आप ध्यान से सुनिए एंड समझने की कोशिश कीजिए। आपके टीचर जी क्लास में जब कोई क्वेश्चन पूछे, किसी विद्यार्थी से भी क्वेश्चन क्यों ना पूछे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें उनके आंसर देने का, और वो भी खड़े होकर, ऐसा नहीं कि बैठ के आंसर दिया, पता चला कि कौन आंसर दिया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो खड़े होकर आपको आंसर देना है, ताकि टीचर जी का फोकस आप पर, आप पर ध्यान पड़े। अब चाहे वो क्वेश्चन का आंसर सटीक हो या ना हो, या फिर गलत ही क्यों ना हो, समझ रहे हैं ना। मतलब आप जो आंसर दिए, आप जो सोल्यूशन दिए टीचर जी को, अब वो गलत ही क्यों ना हो, चलेगा। अगर लड़कियां हंसे तो याद रखना भाई, दुनिया उसी पे हंसता है जो इतिहास रचता है। और वैसे भी सवाल करने वाले सिर्फ 5 मिनट तक मूर्ख रहता है, आंसर देने वाले सिर्फ 5 मिनट अनजान रहता है आंसर से, लेकिन क्वेश्चन ना करने वाले, क्वेश्चन के आंसर ना देने वाले या क्वेश्चन ना करने वाले हमेशा के लिए मूर्ख रहता है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। और हाँ, लाइन चली गई है तो क्वालिटी में जो भी प्रॉब्लम आएंगे आपको, वो आप मैनेज कीजिएगा। नेक्स्ट में क्या है, 4 में है कि जो भी टीचर जी होमवर्क देते हैं आपको, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें पूरा करके टीचर जी को दिखाने के, चेक करवाने के, समझ रहे हैं ना। चाहे आंसर या सॉल्यूशन सटीक हो या फिर ना हो, ठीक है। और लास्ट है, अगर आप रिवीजन करते रहेंगे और आपके क्लास में जब टेस्ट एग्जाम होगा तब आप फर्स्ट क्लास में आएंगे, 100% मैं गारंटी लेता हूँ, फिर आपका काम बन जाएगा। अब कौन सा काम बन जाएगा वो आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। तो ये था खुद की एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया, इसलिए एक लाइक शेयर तो बनता है भाई। तो इतना को आप फॉलो कीजिए, मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आप कोचिंग क्लास में तेज विद्यार्थी बन जाएंगे 6 दिन में, 10-15 दिन में। नंबर 1 में क्या है फिर से देख सकते हैं, 2 में क्या है आप देखते जाइए, 3 में क्या है भाई आप देख लीजिए, आप वीडियो रोक के अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और 5 में क्या है देखिए, इतना टिप्स आप फॉलो कीजिए, आपको तेज विद्यार्थी बनने से कोई नहीं रोक सकता।